हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। ये टॉपिक बच रहा था, इसको करेंगे। ठीक है, कृषि उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है यार पीसीएस के लिए। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें जो उत्पादन होता है ना खाद्यान्न का, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। भारत के स्तर पर देखेंगे और ग्लोबल लेवल पर भी देख लेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में बागवानी प्रोडक्शन भी देखेंगे। ठीक है, बागवानी फसलें जो होती हैं उनका भी उत्पादन देखना है। तो उसमें उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं हम लोगों को। उसमें वेजिटेबल का प्रोडक्शन मिल जाता है, फ्रूट का मिल जाता है ना, फ्लोरिकल्चर, मसाला उत्पादन वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो इसको देखिएगा, जल्दी से कर लेते हैं। वैसे पढ़ के रखें ये सब चीज़ें, हम लोग बस रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। और देखो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है उसको कमेंट कीजिएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। वैसे ये सारे डेटा जो हैं ये अपडेटेड हैं। ठीक है, फिर भी किसी किसी ऑप्शन में दिक्कत होती है, वो कन्फ्यूजिंग होता है। तो जहाँ पे कन्फ्यूजिंग है मैं वहाँ पे मार्क किया हूँ, मैं वहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। क्लियर है। चलिए इसको देखिए, ये बहुत बेसिक है। शीर्ष खाद्यान्न यानी सीरियल्स का जो उत्पादक राष्ट्र है वो चाइना ही है। चलिए अब यहाँ पर सेपरेट पढ़ते हैं। ये हम लोग अभी इंडियन स्टेट्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, चावल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट तेलंगाना आ गया है। ठीक है, चावल के उत्पादन में पहला स्टेट है तेलंगाना। देखो मैं यहाँ पे परसेंटेज साइज भी लिखा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। इनको याद नहीं रखना है, बस कंपेयर करने के लिए लिखा हूँ ताकि आइडिया लग सके। जैसे ये 12% है, ये 11% है। तो यहाँ पे देखो डेटा बदल सकता है, मतलब कुछ सालों में यूपी पहले स्थान पर आ सकता है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर जा सकता है ना, या फिर वेस्ट बंगाल दूसरे पे, क्योंकि डेटा बहुत नज़दीक नज़दीक में है। ये 12% लगभग, ये 11.5 पास में ही है, फिर ये 11% ये भी पास में ही है। तो इनमें लड़ाई होती रहेगी। तो अभी जो फिलहाल अपडेटेड डेटा है उसके हिसाब से तेलंगाना फर्स्ट है, यूपी सेकंड है, वेस्ट बंगाल थर्ड है। क्लियर है। गेहूं में देखिए, गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। यहाँ पे देखिए 31.4%, मतलब कोई टक्कर में नहीं है आसपास भी, क्योंकि मध्य प्रदेश सीधा फिर 18% पे है। काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे गेहूं में यूपी ही रहेगा अगले सालों में भी, पंजाब फिर 15%। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद नहीं रखना है, परसेंटेज को का डेटा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, वो आपको अब सहूलियत समझ में आ रही होगी। मक्का का देखिए, मक्का का प्रोडक्शन में कर्नाटक ही हम लोग पढ़ते रहते हैं, फिर दूसरे स्थान पर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम दूसरे स्थान तक याद रहे। जैसे कर्नाटक ऑप्शन में नहीं दिया तो आप कम से कम बिहार तक पहुंच जाओ मक्का के केस में। ठीक है। चलिए, ज्वार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र है यहाँ पे, गुजरात नहीं लगाना है, ना ही राजस्थान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 40%, मतलब ये लीडिंग प्रोड्यूसर है ज्वार का, मतलब नज़दीक भी नहीं है कोई। महाराष्ट्र में 40% तक यहाँ पे ज्वार का प्रोडक्शन होता है। कर्नाटक, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। ज्वार में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 10% है पूरे देश का। कर्नाटक में 20% लगभग, और महाराष्ट्र तो फिर लीडिंग है ही 40%। ठीक है, ये इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो 47 तक भी दिखा रहा है, बट कोई नहीं, जो यहाँ पे बुक में डेटा दिया हुआ है ये इतना ही दिया है 40। बाजरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अन्न, श्री अन्न है ना, ये मोटे अनाज हैं, इनको ध्यान रखना होता है, क्योंकि लड़ाई अब इस पर हो रही है, खाने की होड़ मची है इनको, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाजरा में राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, देखिए कोई टक्कर में नहीं है आसपास भी। यूपी दूसरे स्थान पर है बाजरा में, फिर तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो ज्वार बाजरा में कंफ्यूज नहीं होना है, ज्वार में महाराष्ट्र है, बाजरा में राजस्थान है। ऐसे याद रख लीजिए, बंजारे, बाजरे से बंजारे याद रख लीजिए। बंजारे ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में, राजस्थान याद रख लेना। ठीक है। और ज्वार से ज्वार भाटा याद रख लीजिएगा। ज्वार भाटे कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे कोस्टल एरिया होगा, जहाँ पे समुद्र का तट होगा, तो वो महाराष्ट्र में दिख जाता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लिंक लगा लेना ताकि अपनी बात बन जाए परीक्षा में। रागी, देखो रागी में मोटे अनाज से हम लोग को लगता है कि सारे जो मोटे अनाज है ना ये राजस्थान गुजरात में हो रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। आपने अभी ज्वार के बारे में देखा, फिर रागी, ये छोटा श्रेयन है, ये छोटा मोटा अनाज है रागी। ये कोदो रागी ये तो सब समझते हैं ना भाई, कई बार डिस्कस किए हैं, है ना। रागी में पहला स्थान कर्नाटक। भाई आप परसेंटेज देखिए इसका 65%, मतलब कोई अगले 10 सालों तक भी इसका इसके आसपास नहीं आ पाएगा। रागी के केस में कर्नाटक इतना बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है रागी के प्रोडक्शन में। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अब देखिए लघु खाद्यान्न, लघु खाद्यान्न समझते हैं ना, ये जो छोटे साइज के जो मोटे अनाज है उनको यहाँ पे लघु खाद्यान्न में ऐड किया, काउंट किया जाता है। जैसे कोदो हुआ, ठीक है, कोदो सही हुआ, ये जो छोटे आकार के जो मोटे अनाज होते हैं उनको बोला जाता है, उनको लघु खाद्यान्न में रखा जाता है। तो अभी कोदों के बारे में तो एक न्यूज़ भी थी, है ना, 10 हाथी मर गए थे, 10 हाथियों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी कोदो खाने से, कोदों की फसल खाने से।
वो कौन सा नेशनल पार्क था, याद आ रहा? बांधवगढ़ था, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ का? मध्य प्रदेश में है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स की भी बात होगी यहाँ पे। लघु खाद्यान्न में कौन लीडिंग है? मध्य प्रदेश है। देखिए अच्छा खासा परसेंटेज लिया बैठा है। फिर उत्तराखंड है, ठीक है। सिर्फ देखेंगे दलहन, तो दलहन में चना पड़ते हैं, अरहर, उड़द, मूंग, यही सब सारी चीज़ें। चना के केस में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अरहर के बारे में देखिए, तूर भी बोला जाता है इसी को। अरहर कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। देखना है बस, चिंतन करना है, आंख बंद करके रिकॉल करना है, तब जाके याद होने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। पीडीएफ में शेयर करूँगा तो उससे भी देख लीजिएगा। और वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं किताब से, मैं बस आपका रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। चना हो गया और यहाँ पे अरहर देख लिया। अब उड़द देखते हैं। खाना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन बहुत महंगी दाल होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। दाल मखनी बनती है इसकी, है ना। और दाल मखनी की बात करें तो फिर कोई आसपास भी प्राइस में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश उड़द में पहले नंबर पे है। दालों में तो वैसे भी मध्य प्रदेश है ही, फिर भी यहाँ पे सेपरेट हम लोगों को देखना है। दलहन, दलहन में देखो चना पढ़ लिया, अरहर देखा, उड़द देखा। उड़द में मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है। तो देखो यहाँ पे डेटा नज़दीक में है, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद यूपी पहले ही आ जाए, है ना, अगर ठीक ठाक प्रोडक्शन रहा तो डेटा फिर बदलते रहेंगे। उड़द में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश सीखा हम लोगों ने। मूंग में भी मध्य प्रदेश सीख लिया। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तीसरा मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, वो याद रहने वाला है नहीं, तो कम से कम 2 याद रख लीजिए। तो ये तिलहन में हम लोगों ने 4 तिलहन पढ़ा। चना, अरहर, उड़द, मूंग। चने में मध्य प्रदेश है, उड़द में मध्य प्रदेश है, मूंग में मध्य प्रदेश है। ओवरऑल दलहन में मध्य प्रदेश है, लेकिन अरहर में यहाँ पे डेटा चेंज है, कर्नाटक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? अरहर का डेटा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं लगाना है अरहर के केस में। चलिए अब तिलहन देखिए। तिलहन यानी जिनसे तेल निकलता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड नट के बारे में देखिए। ग्राउंड नट गुजरात 45%, पास में भी कोई नहीं है ना। गुजरात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मूंगफली में इंपॉर्टेंट होते हैं सारे फैक्ट। रेपसीड और सरसों, सरसों का साग कितना पसंद करते हैं राजस्थानी लोग, है ना, देखा होगा आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो में यूट्यूब पे। राजस्थान 45%, पास में भी नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। राजस्थान याद रखें सरसों में। सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन में मध्य प्रदेश अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है नेशनल लेवल पर। देखो यहाँ पे है लड़ाई महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि ये 42% है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 40% है। तो कल को डेटा यहाँ पे बदल सकता है। तो सोयाबीन में अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए सूरजमुखी में हमेशा कर्नाटक ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है। दूसरे स्थान पर हरियाणा। मान लीजिए कर्नाटक नहीं दिया ऑप्शन में, हरियाणा लगा पाओगे? कोशिश कीजिएगा, याद रखिए, 2-2 याद रखिए। तो ये हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे तिलहन। अब देखेंगे नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप। गन्ना में हम लोग जानते हैं यूपी कोई भी नहीं है पास में, 47% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है भारत की प्रोडक्शन में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। कपास सुपर इम्पोर्टेंट, गुजरात, ठीक है, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नहीं है, महाराष्ट्र पहले कभी हुआ करता था, अगर आप लोगों को ध्यान हो। महाराष्ट्र और गुजरात में ये फेरबदल होता रहता है डेटा में। तो अभी कपास में कौन है? गुजरात है। जूट में कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट बंगाल ही रहता है 83%। थोड़ा बहुत हिस्सा जो बचा है वो बिहार और असम में आ जाता है। तो जूट तो नहीं पूछेगा फिलहाल, फिर भी देख ले रहे हैं हम लोग, देख लिया उसको। देखिए अब खरीफ फसलों का बुवाई क्षेत्र देख लेते हैं। कठिन क्वेश्चन बना सकता है पीसीएस, इस क्षेत्र में काम आएगा, और हल मतलब थोड़ा मोटा आइडिया होना भी चाहिए। तो खरीफ फसलें कौन कौन दिख रही हैं आपको? कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। चावल आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारी दालें भी हैं, बहुत सारी यहाँ पे तिलहन में फसलें हैं जो खरीफ फसलों में आती हैं, है ना। तिलहन आप रबी फसलों में भी पढ़ेंगे, तो कन्फ्यूज मत होना। मोटे अनाज, कुछ मोटे अनाज ऐसे हैं जो खरीफ सीजन में बोए जाते हैं, कुछ मोटे अनाज ऐसे भी हैं जो रबी सीजन में बोए जाते हैं ना। तो सभी का डेटा है यहाँ पे। कपास हम लोग जानते हैं खरीफ की फसल है। कुछ दालें भी लाई करती हैं खरीफ सीजन वाली, ठीक है। गन्ना, ये सब खरीफ फसलें हैं, जूट वगैरह। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? ये डेटा नहीं याद रखना है, 411 लाख हेक्टेयर, बस कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा किसका है। तो यहाँ पे चावल का अच्छा खासा है बुवाई क्षेत्र। दूसरा स्थान है तिलहन का, यानी खरीफ सीजन में जो तिलहन बोई जाती हैं उनका दूसरा स्थान है, ठीक है। फिर मोटे अनाज का है तीसरा स्थान,
फिर कपास का है। इस तरीके से आप इसको पॉज कर लेना और थोड़ा सा रिकॉल करना। सबसे कम जो बुवाई क्षेत्र है वो जूट का है। गन्ने का लगता है बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए गन्ने का 6वां स्थान है। तो कोशिश करें कम से कम 2-3 याद रखें, ठीक है। शुरुआत के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। चलिए अब रबी फसलों का बुवाई क्षेत्र देख लेते हैं। तो रबी की तो जो लीडिंग फसल है भाई वो तो गेहूँ है। वहाँ पर चावल लीडिंग थी तो चावल का हो गया था, है ना। ज़्यादातर जो लोग खाते हैं ये दो ही तो ये सीरियल्स हैं, गेहूँ और चावल। ये देखिए यहाँ पे गेहूँ का पहला स्थान है, फिर दूसरे स्थान पर दालें आ जाती हैं, तीसरे स्थान पर तिलहन आ जाती हैं, यानी रबी सीजन में जो तिलहन बोई जाती होंगी और रबी सीजन में जो दालें बोई जाती होंगी वो वाली दालें। जैसे खरीफ की फसलों की जो दालें हैं वो कौन सी हैं? मूंग है भाई, उड़द है। लेकिन वही अगर रबी फसलों की दालों की बात करें तो रबी की फसल चना है या मटर है, तो उनका क्षेत्र यहाँ पर लाई करेगा। समझ आ रहा है ना। तो पहला गेहूँ हो गया, फिर दालें हो गया, फिर तिलहन हो गया, फिर मोटे अनाज हो गया, फिर चावल। देखो देखो अब यहाँ पे चावल से कंफ्यूज मत होना भैया कि रबी फसलों में चावल कहाँ से डाल दिए। भाई जरूरी नहीं है ना, सीजन में भी तो चावल बोया जाता होगा ना कहीं कहीं पे, तो एरिया तो काउंट करेंगे ना। तो ऑफ सीजन जो बोया जाएगा वो तभी तो इसका स्थान 5वां है। रबी फसलों में चावल लीडिंग हो नहीं सकता, वो तो खरीफ सीजन में ही लीडिंग होगा। अब जैसे अगर खरीफ फसल में हम गेहूँ बो देंगे तो उसका स्थान तो फिर 8वां 9वां होगा ना, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हो पाएगा गेहूँ। लेकिन प्रैक्टिकल करते रहते हैं किसान लोग। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे विश्व कृषि उत्पादन देख लेते हैं। चावल, चाइना, ज़्यादातर चाइना ही है ना। दूसरे स्थान पर भारत है चावल में। गेहूं के बारे में फिर चाइना यहाँ पे आ गया, दूसरे स्थान पर भारत है। मक्का में अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। मक्का में लीडिंग प्रोड्यूसर है अमेरिका। जौ में है रसिया, ज्वार में है नाइजीरिया। चाइना और भारत के अलावा जो फैक्ट देखें है ना वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मक्का पे मैंने मार्क किया, जौ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ज्वार पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और भारत में क्या पड़ा था? महाराष्ट्र पड़ा था, है ना। तो ये हो गया मक्का अमेरिका, जौ रसिया और ज्वार नाइजीरिया। दाल में ठीक है भारत है, फिर दूसरे स्थान पर पोलैंड है। भारत ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो पोलैंड याद रखिएगा। पोलैंड पे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। दालें भारत में अच्छी खासी हैं, मतलब हम लीडिंग तो हैं ही, उसके बाद बावजूद भी हम लोग आयात करते हैं दाल। पढ़े हैं ना। फिर भी हम लोग आयात करते हैं क्योंकि इतनी कंजम्पशन है। चलिए मूंगफली देखिए, मूंगफली में चाइना, फिर दूसरे स्थान पर भारत। सोयाबीन मार्क कीजिए, सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, क्या है? ब्राज़ील। दूसरे स्थान पर यूएसए। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सूरजमुखी में रूस आ जाता है, इसके बाद यूक्रेन आ जाता है। सूरजमुखी का क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस पूछा है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को मिला होगा। गन्ना देखिए, गन्ना में ब्राज़ील, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे स्थान पर भारत है। कपास में लीडिंग हम ही हैं, ठीक है, दूसरे स्थान पर चाइना। तो ये हो गया ग्लोबल लेवल पर। कुछ और बचा इसको भी देख लीजिए। जूट में हमारे अलावा कहीं होता नहीं है, ठीक है। और जो हिस्सा नीचे है उसको बांग्लादेश बोलते हैं, तो दूसरा स्थान बांग्लादेश का आ जाएगा। नारियल में इंडोनेशिया, दूसरा स्थान पर फिलीपींस में। चाय में चीन, चाय के साथ सिगरेट पीते हैं लोग, तंबाकू, है ना, तो वो भी चीन। और कॉफ़ी के लिए साओ टोम शहर जान रहे हो ना ब्राज़ील का, तो पढ़ते हो, तो यहाँ पे कॉफ़ी से ब्राज़ील हो जाएगा। चाय में चाइना पहले है, फिर भारत है। कॉफ़ी में ब्राज़ील पहले है, फिर वियतनाम है। तंबाकू में चीन पहले है, फिर भारत है। ओके। नेचुरल रबर में क्वेश्चन कई बार पीसीएस पूछा है और ये आसान होता है, हम लोग लगा लेते हैं इसको। पहला स्थान है थाईलैंड का, दूसरा स्थान है इंडोनेशिया का। क्लियर है भाई। चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है? कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक भूमि कहाँ पे है? यूएसए के पास है, उसके बाद फिर भारत में है। चलिए एक मोटा मोटा सा फैक्ट ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग बागवानी फसल उत्पादन। बागवानी में क्या क्या पढ़ते हैं भाई? बागवानी फसल मतलब बागवानी, ये जो है इसमें क्या क्या होता है? इसमें वेजिटेबल होता है, इसमें फ्रूट होता है, इसमें फ्लावर होता है ना, इसमें मसाले होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इन्हीं का उत्पादन देख लेंगे जल्दी से। सबसे पहले फल का देख लीजिए। फल उत्पादन, फल की कृषि को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है, हरियाणा में। बागवानी उत्पादन इस बार का क्या है? 355.48 मिलियन टन। ये जो हम लोग 1000 सीरीज वाली एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। बागवानी उत्पादन 355 मिलियन टन, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादक देश जो है
चाइना है। तो पहले फल देख ले रहे हैं, ठीक है, फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भारत सीड्स कहाँ कहाँ पे है, एक नज़र में यहाँ पे देख लीजिए। ये छोटी सी ट्रैक है, भारत आप नेक हैं, ठीक है, आप नेक हैं। आ से आम हो गया, पा से पपीता हो गया, ने से नींबू हो गया और का से केला हो गया। तो ये चार में लीडिंग हो जाएंगे हम, आम, पपीता, नींबू और केला। चलिए अब राज्यवार देख लेते हैं। राज्यवार में क्या चीज़ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, पहली पोजीशन है। और इनकी हिस्सेदारी है फलों के उत्पादन में लगभग 17.5%। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का लगभग 11.5%। तीसरा स्थान फिर उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, राज्यभर में ये स्थिति है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब सेपरेट देखते हैं कौन सा फल कहाँ पे ज़्यादा। आम से याद रख लेंगे आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर कर्नाटक है। आंवला के केस में, आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में हम लोग देखते हैं ना, पढ़ते हैं यूपी स्पेशल में, तो आंवला से उत्तर प्रदेश लगा ले जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा। केला के केस में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। चलिए लीची सुपर इम्पोर्टेंट, पीसीएस कई बार क्वेश्चन पूछा है। लीची सबसे ज़्यादा बिहार में है, और बिहार ऑप्शन में ना रहे तो वेस्ट बंगाल। अमरूद के केस में, अमरूद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। अनानास के बारे में देखिए, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा। मैं यहाँ पे दो दो ही लिखा हूँ, तीन तीन याद रहने नहीं है, कोई मतलब नहीं है यार बाबा, इतना ही याद रख लो तभी बेस्ट है, कुछ ना कुछ सही करके आएंगे। नारियल का देखिए, नारियल सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादन हो रहा है, फिर तमिलनाडु में हो रहा है। अनार के केस में, अनार भैया सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में होता है। अखरोट लगा ले जाएंगे, आसान है, जम्मू कश्मीर। अगर ऑप्शन में नहीं रहा जम्मू कश्मीर तो उत्तराखंड याद रखिएगा, ठीक है। कैश्यू, लार्जेस्ट कैश्यू प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। बादाम भी लगा ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान हिमाचल का है। सेब भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये दोनों पूछेगा नहीं। कैश्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। खरबूज याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। ये देखो, ये आपको वेरीफाई करना है, ये आपका है होमवर्क, क्योंकि संतरा के केस में हम लोग यार महाराष्ट्र पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अभी नेट पे आप 2024 का भी लेटेस्ट डेटा, मतलब 24 का कुछ ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेटेस्ट लिखेंगे, 2024 टाइप करके लिखेंगे तो वो मध्य प्रदेश लिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र ना लिख के मध्य प्रदेश लिखा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे किताब में तो मध्य प्रदेश ही लिखा है, ठीक है, बुक में मध्य प्रदेश लिखा था, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र, तो इसको वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो अभी बुक के हिसाब से जो डेटा है वो यही है, पहला मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्प्यूटेड टाइप के रहते हैं ना, पीसीएस की भी गंदी आदत है वो वही रहता है। संतरा में भी दो तीन टाइप होते हैं, वो स्वीट और सोर, है ना, स्वीट संतरा और सोर संतरा, इस तरीके हो सकता है उसमें कुछ डिवीजन करके ये डेटा अलग आया हो, तो वो थोड़ा वेरीफाई करके आप लोग कमेंट करिएगा, वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा और फिर गलत हो जाएगा तो फिर हमें लगोगे गरियाने। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी तुरंत सर्च कीजिए, ठीक है। और जिसको पता है या फिर ऑफिशियल डेटा का कुछ आइडिया है उसको, तो वो कमेंट करके बताइए प्लीज़, ठीक। चलिए यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई लिखा हूँ। कीवी में देखिए, कीवी में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है, ठीक है, बहुत बड़ा महंगा फल है ना यार, 40 रुपये का एक पीस आता है। सुपारी कर्नाटक हो जाएगा। कोकोआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक मत लगा देना। तो ये फ्रूट्स हो गए थे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे सब्जी का उत्पादन देखना है। सब्जी के उत्पादन को, यानी ये सब्जी का जो, सब्जी की जो कृषि होती है उसे क्या बोला जाता है, बोला एग्रीकल्चर, इसको भी ध्यान रखना, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेता है। सीड्स सब्जी उत्पादक राज्य टॉप पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पश्चिम बंगाल देखो बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है यूपी और वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश पर तीसरे स्थान पर है, ये तो हो जाएगा। अब सेपरेट देखते हैं। आलू में भाई यूपी टॉप पे है, फिर वेस्ट बंगाल है। प्याज में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तो प्याज भर भर के आती है, वो बड़े साइज की, है ना, और वो टेस्टी भी नहीं होती है, वो आप लोगों ने खाई होगी, आ जाती है वो मार्केट में जब ये सीजनल वाला ख़त्म हो जाता है तो फिर भर के आता है। टमाटर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश में। आलू यूपी हो गया, प्याज महाराष्ट्र हो गया, टमाटर मध्य प्रदेश हो गया। अदरक लहसुन भाई, ये तो आजकल क्या भाव चल रहा है लहसुन का, 50 रुपये का 100 ग्राम दे रहे हैं। तो अदरक और लहसुन हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। लहसुन चर्चा में है ना महंगाई की वजह से, तो लहसुन पूछ लेगा, मध्य प्रदेश लगा के आ जाना। पुष्प उत्पादन,
स्टूडेंट है ना आप लोग भाई, खाना खुद से बनाते हैं तो रेट तो पता ही होगा। इलाहाबाद में तो बड़ा रिक्वेस्ट करके 40 रुपये में देते हैं 100 ग्राम। ये स्थिति है अभी तो फिलहाल लहसुन की। तो इसका ऑप्शन बताऊं, अगर खाने का मन करे पत्ती वाला ले लो, है ना। पत्ती वाला जो लहसुन आ रहा है वही ले लिया करो, 5 रुपये में आ जाएगा, 2 दिन चल जाएगा। देखिए फ्लोरिकल्चर, पुष्प उत्पादन, कुछ नहीं, बस एक फैक्ट जानना है भाई। अब ये थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं हम लोग गुलाब कहाँ पे होता है, कमल कहाँ पे होता है, लिली कहाँ पे होता है, ट्यूलिप कहाँ पे होता है। अब इसको जाने दो, इतना पर्याप्त है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुष्प का उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। इसको भी आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, इसको भी वेरीफाई करना है। बुक में डेटा तमिलनाडु लिखा है, इंटरनेट पे बार बार कर्नाटक बता रहा है, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके बताइए। नेक्स्ट आइए, अब स्पाइसेस देख लेते हैं थोड़ा। मसाला बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, 3-4 चीज़ें मेंशन किया हूँ, उन्हीं को देख लीजिए बस। काली मिर्च कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक। छोटी इलायची केरल, पुराना फैक्ट है। हल्दी कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। लौंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तमिलनाडु। 4 फैक्ट याद कर लो। काली मिर्च, छोटी इलायची, हल्दी, लौंग। खड़ा मसाला बन गया पूरा। और खड़ा मसाला पकाने के बाद अदरक और लहसुन भी हो गया, मध्य प्रदेश। चलिए, तो ये हो गया भैया आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और उम्मीद करते हैं, मतलब इसमें समझाने वाली बात तो कुछ थी नहीं यार, रटना ही है आपको। मैं तो बस आपको डेटा दिखाया हूँ सामने। तो जो भी है, वीडियो को लाइक ही करते रहें, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट कर लीजिए बस, हैं। चैनल है ना आपका, सपोर्ट कर लीजिए। आई एम ऑन लीव फॉर यू। थैंक यू।